हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस और देयर विल बी अ शॉर्ट स्पीच टू एनहांस योर लिसनिंग स्किल एंड आफ्टर दैट वी लर्न वोकैबुलरी पार्ट आल्सो टू अपग्रेड एंड improve your word power, and the last of all we'll have a lesson in pronunciation, and I hope that you'll enjoy this lesson today. So let's begin our today's class. आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन लिया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज इससे आगे हम पढ़ेंगे। आज नेक्स्ट लेसन होगा हमारा फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर का पहला पार्ट हम देखेंगे, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के भी 4 ही पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने अभी 4 पार्ट प्रेजेंट के डिस्कस किए थे और पास्ट के डिस्कस किए। ठीक इसी तरह फ्यूचर के भी 4 ही पार्ट होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ये पहला पार्ट है फ्यूचर टेंस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। अगर हमने इसके बारे में नॉलेज पूरा नहीं लिया तो स्पीकिंग में हमें दिक्कत होगी और सेंटेंस ड्रिल करने में हमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें यहाँ पर। नाउ आज देखते हैं आगे यूजेस, देखते हैं कि इसका इस्तेमाल सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते कहाँ हैं। पहला यूज़ हमने लिखा है यहाँ पर, to express an action that is yet to happen or is still to take place in future as ऐसा काम बताने के लिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसा काम एक्शन बताने के लिए, दैट इज़ येट टू हैपन, जिसका अभी होना बाकी है, हुआ नहीं है अभी, या इज स्टिल टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, या अभी फ्यूचर में वो काम होगा। तो ऐसा काम बताने के लिए जो काम फ्यूचर में होगा या अभी हुआ नहीं है, ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर सिंपल टेंस में बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम 3 सेंटेंस यहाँ पर है। आई शैल सी हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूँगा। सो कब मिलूँगा? टुमारो, ये बता रहा कि कल मिलेगा, अभी मिलना नहीं है, यानी कि काम कल को होना है अभी। दे विल प्ले अ मैच नेक्स्ट संडे, वो लोग एक मैच नेक्स्ट संडे को खेलेंगे, अभी तो खेले नहीं हैं, खेलेंगे, नेक्स्ट संडे को खेलेंगे, ये फ्यूचर वाली बात हुई। वी विल विन द मैच, हम लोग मैच जीतेंगे। सो जीतेंगे, अभी जीता तो नहीं है, और ये फ्यूचर की बात हुई। तो इस तरह जो ऐसा सेंटेंस जो हम फ्यूचर में अभी होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है या होने को है, तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं। चलिए दूसरा यूज़ भी देख लेते हैं कि कहाँ दूसरा यूज़ करते हैं। देयर आर सम अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग सिंपल फ्यूचर। अच्छा, इससे पहले हम देखें, एक तरीका तो ये हुआ कि विल और शैल लगा के हम लोग फ्यूचर सिंपल बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टेंस हैं ग्रामर में जिसको हम इस्तेमाल करके सिंपल फ्यूचर के मुताबिक हम उसको बना सकते हैं, यानी कि वो सेंस हमारा सिंपल फ्यूचर ही रहेगा लेकिन टेंस दूसरा रहेगा। देखते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर है। वी एक्सप्रेस अ फ्यूचर मीनिंग बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम जो है फ्यूचर मीनिंग का हम एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर मीनिंग को किसको इस्तेमाल करके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा होगा, जब हम प्रेजेंट में जब पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि दूसरा पार्ट रहा है, रही है, रहे हैं। तो उस सेंटेंस को भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करके फ्यूचर सिंपल के सेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन कब बना सकते हैं? आफ्टर विथ वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक एटसेट्रा। लेकिन हम उसमें कुछ वर्ड्स जोड़ेंगे, जैसे कि टुमारो या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट वीक, इस तरह के वर्ड को हम ऐड करके हम फ्यूचर इसका जो है दैट गिव द फ्यूचर मीनिंग, जिससे हमको क्या मालूम हो जाएगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर में होना है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। 2 सेंटेंस हमने बनाया। द बॉय इज़ प्लेइंग इन द टूर्नामेंट टुमारो, लड़का उस टूर्नामेंट में कल खेल रहा है। तो अभी खेला नहीं है, कल खेल रहा है, मतलब कल खेलेगा। तो यहाँ पर इज़ प्लेइंग, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। क्लियर हुई बात? तो हमने इसमें टुमारो लगा करके क्या बना लिया? फ्यूचर सिंपल के तौर पर सेट किया इसको, कि यह हमारा जो मीनिंग निकलेगा ये सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस में निकलेगा। खैर, माई फ्रेंड इज़ कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, मेरा दोस्त यहाँ अगले हफ्ते आ रहा है। सो इज़ कमिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, लेकिन नेक्स्ट वीक हमने ऐड किया है, ये क्या सेंस निकलेगा? सिंपल फ्यूचर का, यानी कि सेंटेंस तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन ये निकलेगा सिंपल फ्यूचर का टेंस के तौर पर।
क्लियर है। ऐसे सेंटेंस को हम यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करके हम फ्यूचर सिंपल भी बना सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो सिर्फ एक ही तरीका नहीं जानना चाहिए भाई, हमको और भी तरीके मालूम होने चाहिए कि हम कंटिन्यूअस को बना सकते हैं या इससे कुछ और सेंटेंस भी बन सकता है। तो हमें मालूम हुआ कि कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करके अगर हम टुमारो और नेक्स्ट वीक इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर में टर्न हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए बी वाला, वी यूज़ गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। हम लोग गोइंग टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, ये भी हम फ्यूचर टेंस में बना सकते हैं सेंटेंस को। गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी। हम देख लें यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये यानी कि मुमकिनात, होने को है अभी हुआ नहीं है, मुमकिन है कि ऐसा हो जाएगा। या टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्टिविटीज़, या फ्यूचर एक्टिविटी के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम बना सकते हैं। या इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अरेंज्ड, या ऐसा कोई काम जिसको हमने पहले से ही अरेंज कर रखा है तो उसको भी हम लोग गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग कल गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं तो भी हम लोग ये प्लानिंग कर ली, हमने पहले से प्लानिंग कर ली कि अगले हफ्ते हम जो है मार्केट जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, अभी तो गए नहीं है ना, ये भी फ्यूचर में ही होगा। तो हम ये गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के भी हम फ्यूचर सिंपल का सेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आगे देख लें। यहाँ पर गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए है और उसके बाद हम फ्यूचर एक्टिविटीज़ को बताने के लिए है, और ये या कोई ऐसा काम जो हमने पहले से प्लानिंग कर ली हो उसको भी बताने के लिए गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। चलिए कैसे करते हैं इसको हम सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इट इज़ गोइंग टू रेन सून। इट इज़ गोइंग टू रेन सून यानी कि बारिश होने को, जल्द ही बारिश होने जा रही है। अभी हुई नहीं है, बारिश होने जा रही है, मतलब बारिश आसमान को देखकर लग रहा कि पॉसिबिलिटी है क्या बारिश होने वाली है, अभी हुई तो नहीं है। ठीक है। इसी तरह द इंटरव्यू इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। अब ये जो है ना फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाह रहे कि जो इंटरव्यू है ना वो बिल्कुल टफ होने जा रहा है, तो अभी फ्यूचर में जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है। आई एम गोइंग टू सेल माई कार आफ्टर द पूजाज, यानी पूजा के बाद मैं अपनी गाड़ी बेचने जा रहा हूँ। ये प्लानिंग अरेंज कर चुका है, ऑलरेडी बीन अरेंज्ड हो चुका है। ऐसे सेंटेंस में हम गोइंग टू का इस्तेमाल करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ये बन जाएगा सिंपल फ्यूचर के सेंस में सेंटेंस। क्लियर हो गई बात। तो अभी हमने तीन तरह से जो है फ्यूचर सिंपल को समझा है। एक तो खुद विल शैल का इस्तेमाल करके, और उसमें हमने जो है दूसरा तरीका सीखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करके, और तीसरा हमने गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके भी सिंपल फ्यूचर को सीखा है। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ क्लू देखते हैं इंग्लिश में क्लू पहचानेंगे कैसे कि सिंपल फ्यूचर है या सिंपल कंटिन्यूअस फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर है या कंटिन्यूअस है, समझ में। सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट है, कैसे पता चलेगा इंग्लिश में। तो ये कुछ क्लू हैं जिससे पता चल जाएगा। अगर ये सेंटेंस में मिल गया आपको ये वर्ड, जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, अदर वर्ड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग, इस तरह के और भी जो वर्ड्स होंगे नेक्स्ट के साथ, वो सारे वर्ड इसमें ही शामिल है। द डे आफ्टर टुमारो या इन टूडेज टाइम, ये सारे वर्ड अगर मिल गए आपको सेंटेंस में तो समझ जाओ कि ये सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। क्लियर हुई बात। चलिए हिंदी में पहचान तो आप लोगों ने बचपन में सीख रखा होगा। सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी होता है, ये पहचान है भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, समझ में, सॉरी प्रेजेंट सिंपल आई एम सेइंग, सिंपल फ्यूचर का। क्लियर हुई बात। यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट जिसको बोलते हैं आप लोग, फ्यूचर इंडिफिनिट का ये गा, गे, गी अगर है लास्ट में तो समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट है या सिंपल फ्यूचर है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। इसके आगे हम कुछ देखते हैं, बनाने का तरीका देखते हैं। यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव सिखाया, नेगेटिव है, और इंटरोगेटिव के दो पार्ट किए, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और नीचे मैंने जो है इसका रूल लिखा है। अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल और शैल लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल शैल हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता, याद रहे। ठीक है। और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो उसी तरह जो है यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा देंगे विल शैल के बाद, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह जो हम यस नो क्वेश्चन बनाएंगे, विल शैल के बाद विल शैल पहले लगा लेंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। आपने बनाया होगा तो आपको बहुत इजी होगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को यस नो क्वेश्चन में पहले लगाते हैं तो वो ये सवाल बन जाता है। फिर WH वर्ड लगाएंगे, उसके साथ WH वर्ड के साथ विल शैल लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट।
छुपा करके ही लिखना है, ऑब्जेक्ट को हटा देना है। क्यों हटाना है? क्योंकि हमारा आंसर ही ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए आंसर हटाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, हम लोग कल शादी में जाएंगे, ठीक है, हम लोग कल शादी में जाएंगे, तो कौन जाएंगे? सब्जेक्ट हम लोग, वी, देन विल और शैल। वी के साथ शैल का इस्तेमाल आपने सीखा था, हमने सिखाया था पहले इसे, वी शैल। देन वर्ब क्या है? जाना, गो, वी शैल गो, कहाँ जाएंगे? शादी में। इन द मैरिज, कब जाएंगे? कल जाएंगे, तो कल के लिए टुमारो, ठीक है। वी शैल गो इन द मैरिज टुमारो। उसी तरह जो है हम लोग कल शादी में नहीं जाएंगे, तो वी शैल नॉट। वी के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शैल, वी के साथ शैल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब, कहाँ? गो, जाएंगे नहीं, कहाँ नहीं जाना भाई? शादी में। इन द मैरिज, कब नहीं जाएंगे? टुमारो। वी शैल नॉट गो इन द मैरिज टुमारो। उसी तरह जो है यस नो क्वेश्चन बनाएंगे, क्या हम लोग शादी में क्या हम लोग कल शादी में जाएंगे? तो इसी तरह जो है शैल वी गो, क्या हम लोग जाएंगे? शैल वी गो, कहाँ जाएंगे? इन द मैरिज, शादी में, कब जाएंगे? टुमारो। सो ये तरतीब होती है बनाने की। खैर आगे देखते हैं डब्ल्यू क्वेश्चन, हम लोग कल कहाँ जाएंगे? सवाल है, हम लोग कल कहाँ जाएंगे? सो कहाँ का इंग्लिश होगा? कहाँ का इंग्लिश होगा? वेयर, वेयर। देन विल और शैल लगाएंगे, शैल लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वी है। वेयर शैल, देन वी, हम लोग, उसके बाद जाना, गो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, गो, कब जाएंगे? टुमारो। वेयर शैल वी गो टुमारो। अच्छा, इसका एक सवाल बन सकता था, कल हम लोग शादी में कब जाएंगे? टुमारो लिखा है ना, एक जवाब इससे भी बन सकता था, व्हेन शैल वी गो टू द मैरिज, ये भी बन सकता था। दो सवाल बन सकते थे इसमें। क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखते हैं, मेरा भाई कल सऊदी जाएगा। माई ब्रदर, मेरा भाई, सब्जेक्ट हो गया। देन उसके बाद विल लगाएंगे, माई ब्रदर विल। वर्ब क्या है? जाएगा, गो, विल गो, कहाँ जाएगा? सऊदी, टू सऊदी, कहाँ, कब जाएगा? टुमारो। माई ब्रदर विल गो टू सऊदी टुमारो। उसी तरह जो है मेरा भाई कल सऊदी नहीं जाएगा, माई ब्रदर विल नॉट गो टू सऊदी टुमारो। क्या मेरा भाई कल सऊदी जाएगा? विल माई ब्रदर गो टू सऊदी टुमारो। इसी तरह जो सवाल हो गया, मेरा भाई कल कहाँ जाएगा? वेयर विल माई ब्रदर गो टुमारो। सो ये सारे सेंटेंस था। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सेंटेंस बनाने का तरीका आपको पहले से ही अपने सीख रखा है। ये थोड़े से मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। उम्मीद है कि आप सब बना लेते होंगे माशाल्लाह। चलिए आगे देखते हैं, एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट। हम लोग विल नॉट यहाँ जैसे नेगेटिव में लगाए ना, वी शैल नॉट गो, तो वी शैल नॉट को हम शैल नॉट का लगाएंगे शैंट, वी शैंट गो टू द मैरिज टुमारो। उसी तरह जो माई ब्रदर वॉन्ट गो टू सऊदी टुमारो, सो विल नॉट का वॉन्ट हो जाएगा, शैल नॉट का शैंट हो जाएगा। जैसे कि माई वी शैंट गो इन द मैरिज टुमारो, माई ब्रदर वॉन्ट गो टू सऊदी टुमारो। सो वॉन्ट एंड शैंट ये शॉर्ट फॉर्म है, ये बोलने में भी अच्छा लगता है, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट में। ये रहा आपके लिए एक्सरसाइज, आप इसको बनाएं। मेरी माँ खाना पकाएगी, ये सब फ्यूचर सिंपल में है। उसका भाई स्कूल जाएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। इसको सब नेगेटिव, इंटरोगेटिव और यस नो क्वेश्चन में सॉरी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में बनाना है आपको। ये सारे क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व करें और इसको कमेंट सेक्शन में भेजें ताकि मैं इसको करेक्ट कर पाऊँ। और नेक्स्ट वन है एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें जो है करेक्ट फॉर्म लिखना है। आई के साथ गो लिखा है तो गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक ये बता रहा, तो कौन सा टेंस होगा आप समझ जाएं। आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, ये लगा सकते हैं, ठीक है। और आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, दोनों लगा सकते हैं आप। आई शैल लगा सकते हैं, आई एम गोइंग टू लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, क्योंकि प्लान है, इससे बोल सकते, ठीक है। ये रहा आपका ये होमवर्क है, इसको आप बनाएं और समझें। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट, लिसनिंग एक्टिविटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें लिसनिंग आप सीखते हैं और इसमें आपको जो है आपको पता होना चाहिए कि किस तरह स्पीच दिया जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। आप इसलिए सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आप भी बहुत अच्छे स्पीकर बनेंगे। तो ये रहा आपके लिए स्पीच, आप इसको सुनिए। एक इस्लामिक स्पीच है 3 मिनट का तकरीबन, और बहुत ही अच्छा है, आप समझिए और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। नाउ इट्स हियर फॉर यू। إن المؤمن إذا كان بانقطاع من الدنيا
the believing person, when he is about to depart from this world, to be detached from the world, وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ, and he is almost about to go into the hereafter, نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكَانِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسِ. Two beautiful angels will come down from the sky. They have got beautiful faces full of light, as if their face is the sun itself. That's how much light they have. وَمَعَهُمْ حَنُوطٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَأَكْفَانٌ مِّنَ الْجَنَّةِ. They have perfume from paradise, and they have a shroud from paradise. Now to say the rest in English, inshallah, to buy ourselves time. And then they wrap him, and they place the perfume in him, and the angel of death is there. And he says to the soul of the believer, come out to a pleasure from your Lord, come out to a luxury that you are going to receive from your Lord. أَيَّتُهَا الرُّوحُ الطَّيِّبَةِ. O beautiful, pure soul. The Prophet ﷺ said, the soul of the believer comes out, or the angel of death takes it out in this way. Just like water spilling from a jug. Can you imagine water spilling from a jug? How does it spill out? You can see it. It spills out softly, smoothly, purely, beautifully. There are no obstacles in coming out. كَفِيِّ السِّقَاء. Or I don't know if you have it, I mean, Lebanese have this, and I think Turkish people have this. They drink with it like this up, and the water sort of comes out of the nozzle. Have you ever seen it? It's got a nozzle that comes out. It comes out beautifully, huh? It's water coming out like a fountain. So it says the soul comes out as smoothly as that. What a description. And the two angels, they don't allow the angel of death to hold it for long at all. For as soon as they can, they take the soul off him and they place it in this beautiful shrouding and perfume from Jannah. And they climb up with it into the heavens. And every angel that it passes by, because there are angels everywhere, on earth, in between the skies, as you're going, at the first level, everywhere. Angels are uncountable. And each time it passes an angel, or a group of angels, they say, Man هذه الروح الطيبة? Whose beautiful soul is this? And the angels who are carrying it will say, Fulan ibn Fulan, so-and-so, son of so-and-so. بأحسن الأسماء الذي كانوا يسمونه بها, with the best names that he was ever called with on this earth. And they will welcome it until it reaches the first heavens or the first sky. And the first skies have gates. Only Allah knows how these gates are and what their nature is. But there are gates. How much do we know of the universe and the black hole and the stars? We hardly know anything. What's up there? لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. Allah says the creation of the universe and the earth is much bigger and more phenomenal than the creation of the human body. The angels, there are angels at the gates of the first sky. And they say, who is this soul for, this beautiful soul? And they'll call it by its beautiful names. And they ask for the gates to be opened for it. And the gates will be opened. And then it reaches the second. And every time it passes by a group of angels, they'll say the same thing and welcoming it. Imagine that, ya akhwan. You've just now departed from the world and there is a welcoming from a creation made of light. Okay. Now, अब जो हम लोग आगे वोकेबलरी एंड वर्ड पावर पे चौथा पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट है वोकेबलरी एंड वर्ड पावर पर हम लोग आज यहाँ पर सीखेंगे नए वर्ड्स। ये रहे 10 न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके लिए डेली यूजेबल वर्ड्स में आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। आपने इनको अगर याद किया और इनको यूज़ किया तो यू विल बी द मास्टर, you will be the speaker, mashallah. Nobody can deny you. They will think that you are a good speaker. Okay, so आप इससे अपनी स्पीकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। जब हमारे पास वर्ड पावर मौजूद रहेंगे तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं। वर्ड पावर नहीं रहा तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, इसलिए कि बोलने के लिए मीनिंग होना ज़रूरी है और इसको बैकबोन कहते हैं। तो आई होप कि आप इससे पहले जो मीनिंग्स मैंने दिए हैं आपने उसको नोट किया होगा और उसको याद भी किया होगा। तो ये भी इसको भी नोट करें, इसको भी याद करें ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्लियर? अब मैं पढ़ देता हूँ। प्लीज़ कीप क्वाइट, चुप भी रहो। प्लीज़ बी क्वाइट, चुप भी रहो। डू राइट टू योर फादर, अपने वालिद और पिता को ख़त ज़रूर लिखो। आई बाउट 4 पेन्स एट 250 पैसे ईच, मैंने 4 कलम 2.5 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है। टेक आउट एनीथिंग यू हैव इन योर पॉकेट, तुम्हारे जेब में जो कुछ हो वो निकाल लो। आई हैव लॉस्ट मैनी थिंग्स, मैंने बहुत सी चीज़ें गुम की हैं।
हैड एनीबडी और एनीवन एल्स कम, क्या कोई और आदमी आया था? नोबडी, नो वन केम हियर, कोई यहाँ कोई नहीं आया। वी वर इन द गार्डन ऑल द टाइम, हम सारे वक्त बाग में रहे। और वी स्पेंट ऑल द टाइम इन द गार्डन, हम सारे वक्त बाग में रहे। दोनों तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं वी स्पेंट ऑल द टाइम इन द गार्डन, इन द पार्क, इन द होटल, ओके, इन द होटल, इन द रेस्टोरेंट। यू कैन से ऑल्सो वी स्पेंट ऑल द टाइम इन द क्रिकेट ग्राउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे सेंटेंस जोड़ सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन पार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा। फ़िलहाल आप आज सीखिए कुछ नई चीज़ें। वर्ड स्ट्रेस के बारे में मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, आज भी कुछ नई चीज़ें हैं जो वर्ड स्ट्रेस के ताल्लुक से आपका जानना ज़रूरी है, ताकि आपकी स्पीच और आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हो जाएं। वो क्या है, आज देखते हैं नई चीज़ें। देखिए, ये ब्रेक और फास्ट है, दो चीज़ें जब मिल जाती हैं ना तो ब्रेकफास्ट बना। तो हम इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, दोनों को एक जैसा इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। इक्वली स्पीक नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे। तो हम एक को स्ट्रेस करेंगे, इंग्लिश क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है, इसमें क्या है, एक को बहुत स्ट्रेस करना पड़ता है, जोर दे के बोलना पड़ता है, दूसरे को थोड़ा हल्के में बोलना पड़ता है, ताकि उससे खूबसूरती पैदा होती है। इसी इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये चीज़ें हैं, बाकी लैंग्वेज में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। चलिए देखते हैं, हम पढ़ेंगे इसको ब्रेक, और ब्रेक को पूरा स्ट्रेस करेंगे ब्रेक, और फास्ट को पढ़ेंगे फर्स्ट। फर्स्ट, ब्रेकफास्ट। देखिए आपको यहाँ पर लकीर दिख रही है, आपको स्ट्रेस कहाँ करना है, ब्रेक को स्ट्रेस करना है, और फास्ट को पढ़ना है फर्स्ट। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? सो ब्रेकफास्ट, क्लियर, नॉट ब्रेकफास्ट, रॉन्ग, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट आते हैं वेलकम। यहाँ पे वेल और कम अलग अलग है, दोनों को वेलकम एक तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, दोनों को एक ही साउंड में नहीं बोलेंगे, बल्कि एक को स्ट्रेस करेंगे और दूसरे को जल्दी पढ़ेंगे। सो वेल को थोड़ा खींचेंगे और कम को कम कम कम, ओके। वेलकम, 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 ओके। आई वेलकम यू इन माई पार्टी, ओके। आई वेलकम यू इन माई बर्थडे पार्टी। सो वेलकम, वेलकम, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं परचेज। परचेज नहीं पढ़ेंगे, परचेस, चेस, परचेस पढ़ेंगे, परचेस, purchase, okay, purchase. What have you purchased? Okay, what have you purchased now? Okay, अब आते हैं मिल्क और मैन। तो दोनों अलग अलग हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले को मिल्क को स्ट्रेस करेंगे, मैन को मन पढ़ेंगे। मिल्क मन, मिल्क मन, मिल्क मन, ओके, मन मन, मिल्क मन। नेक्स्ट चॉकोलेट बोलते हैं, चॉकोलेट नहीं है, हम पढ़ेंगे चॉकलेट, चॉकलेट, लिट लिट, चॉक को खींचेंगे, चॉकलेट, चॉकलेट, ओके, चॉकलेट। नेक्स्ट में आते हैं, अब ये वुमन, अब हम लोग ओमन बोलते हैं, ओमैन गलत बोलते हैं, हम इसको पढ़ेंगे वुमन, वुमन। एक महिला को बोलेंगे वुमन, एक औरत वुमन, ओके, वुमन, वुमन। मन मन जल्दी पढ़ेंगे, वो को थोड़ा स्ट्रेस करेंगे, वुमन। नेक्स्ट आता है बहुत सारी औरतें, अब हम इसको बोलते हैं वोमेन, नहीं गलत है, वोमेन नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको हम पढ़ेंगे वीमन, वीमन। क्या पढ़ेंगे, वीमन, वीमन, वीमन। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो आज हमने जो डिस्कस किया था फिर से देख लेते, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रजिस्टर ब्रेकफास्ट, breakfast, welcome, welcome, purchase, purchase, milkman, milkman, chocolate, chocolate, woman, woman, women, women. Thanks for watching my videos. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।